अजीब में बहुत याद है लेडी, एक एक देर दो है। आप तो ये बताओ, कोई एमएलए रात में तेरी समस्या सुनने आया होगा? और मैं रुकूंगा भी रात को गाँव में, दिन भर यहीं रहता हूँ। इधर से गाड़ी इधर गई, इधर से गाड़ी इधर गई। आजकल तो कोई एम्बुलेंस भी जाए ना, कोई भाई अरवानी नो के बेड़म को गयो दिखे। सेक्रेटरी साहब कहाँ है इस पंचायत के? आप सचे में ग्राम पंचायत टोड़ा के? अच्छा, गढ़ी मेवात। गढ़ी मेवात के सरपंच कहाँ है? सादिया। 2 दिन में या तो यह रास्ता साफ हो जाए, नहीं सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा। समझ गए? ये इसीलिए सीसी बनाया था कि इसमें कीचड़ होगा। क्या कर रहे हो भाई? पानी साइडों में हो जाएगा। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे हो सफाई के पैसे का? हैं? इसलिए सीसी बनाया था क्या? इस गांव की सारी शोभा खराब कर रखी है आपने। पानी के निकास की व्यवस्था 2 दिन आपके एसडीओ साहब इसको चेक करवा लेना, नहीं तो तीसरे दिन इनको सस्पेंड करके और इनको भेजिए, काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं चाहिए अपन को। कोई मतलब है यार? इतना पैसा लगा है, गांव की शोभा बनी है, और घेर घार के वो पानी सड़क पे, साइडों में होकर नालियां हैं, सफाई करवाओ उनकी। ठीक है? क्या पानी रास्ते में भरा रहना चाहिए, साइडों में होकर जाना चाहिए? आप बताओ। ये तो हमको भी थोड़ा सा बड़ा मन करना पड़ेगा कि पानी का रास्ता साइडों में होकर के है। हम अपनी दीवार के पास मिट्टी डालकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता तुम्हारे दरवाजे के आगे ही खराब होगा। और फिर जब कोई हमारे जैसा आएगा, जब रोक के नौकरियों साहब ये कहा हो, कर तो तुम रहे हो। जटेरी को हम मॉडल गांव बनाना चाहते हैं, मॉडल। और मेरा ये सपना है, इसीलिए इसको ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाया। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बन गया तो यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी होगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत होगा, एएनएम का शायद पहले से है जटेरी में। अन्य जो सुविधाएं वो सारी होंगी। यहाँ भारत निर्माण सेवा केंद्र बनेगा, अटल ज्ञान केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनेगी, ये सारी चीजें होंगी। एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र यहाँ बना है। तो हमारी सबकी गांववासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलजुल कर गांव की स्वच्छता पर और गांव के विकास पर एकमत होकर के सहयोग करें। बनती है कि नहीं बनती बताओ आप? युवा साथियों की एक टीम बने और वो टीम गांव के विकास के लिए मेरे संपर्क में रहे। जो आप मांगोगे वो दूंगा यार, कहां क्यों बढ़ा रहे हो तुम? जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन गांव का अच्छी शोभा बनी रहे, अच्छी सफाई हो। आज जो मैंने ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को कहा है, ये आप भी कह सकते हैं। सरकार पैसा दे रही है स्वच्छता के नाम पर, और मैं जांच करवा दूंगा तो हिसाब नहीं दे पाओगे। भलमन साहब का गलत फायदा मत तो सही है। आपको पता था पूरा जिला प्रशासन आ रहा है, तो भाई आपसे कह रहा हूं मैं, 58 वर्ष का कोई भी वृद्ध हो, हाँ लेडीज की 56 है। अजीब में बहुत याद है लेडी, एक एक देर 2 है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने मेरी विधानसभा में जहां जहां पशु चिकित्सा की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां 17 स्थानों पर पशु उपकेंद्र मंजूर करा दिए। अब उन पर ड्यूटी लग जाएगी, लगी भी है पशु परिचर और इन लोगों की। आप तो ये बताओ,
मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आज से पहले व्यासादीन ने छोड़ के कोई एमएलए रात में तेरी समस्या सुनने आया होगा? बताओ आपसे पहले। और मैं रुकूंगा भी रात को गांव में, आपके यहीं रुकूंगा। मेरा ये प्रण है कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करूं, और नहीं तो सरकार ने बढ़िया कोठी दे रखी है जयपुर में, आराम से वहीं सोते वहीं आराम से रहते। लेकिन मैं आप में से निकल के गया हूं, मेरी पीड़ा रहती है हमेशा कि किसी भी व्यक्ति के कहीं कांटा लगे तो उसका दर्द मेरे होता है। तो दिन भर यही रहता हूं, इधर से गाड़ी इधर गई, इधर से गाड़ी इधर गई। आजकल तो कोई एम्बुलेंस भी जाए ना तो ये भाई अरवानी नो के बेड़म को गया दिखे। मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये मेरे दिल में है कि मेरे लोगों के प्रति जवाबदेह होकर के काम करूं, और हमारी पार्टी का ये ध्येय भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने ये निर्णय किया कि हम सरकार की योजनाओं को लेकर के दरवाजे पर पहुंचे, लोगों को लाभान्वित करें। ये अधिकारी जो बैठे हैं ना, ये एडीएम साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब आज बाहर गए थे, नहीं वो भी आ जाते। सबको लेकर के मैं आपके बीच में इसीलिए आया हूं कि आपकी कोई बात हो तो खुल के शालीनता पूर्वक बताओ, हम उसका समाधान करेंगे। इसीलिए तो बने। तो उस ध्येय को पूरा करने के लिए चल रहा हूं। परसों पास्ते में था रात में, वहीं कही भैया चारपाई निकाल दो, यहीं सोएंगे हम। कल हम खो में थे, आज टोड़ा के बाद जटेरी में आ गए। अब जटेरी में हमने खूब पता एक बार 31 जन के ब्याह आए, जब यहाँ गुल्लू नौरे सोए। आज हम यहीं रुकेंगे। आज कोई शादी नहीं है, आपकी समस्या सुनने आए। मुझे इन 2.5 वर्षों में जो जो काम आप लोगों ने बताए, अब बताओ, आपने सपने में भी सोचा था कि आपके बगल में बड़ा बिजली घर बनेगा? 25 करोड़ की लागत से बन रहा है। कितनी लागत से? 25 करोड़ रुपए की लागत से आपकी बिजली की समस्या का उचित समाधान। हमारा ध्येय 24 घंटे बिजली मिले। तो मिलेगी कब? जब साधन होंगे। और साधन कब होंगे? जब जनप्रतिनिधि आपके प्रति सजग होगा। तो हमने बड़ा बिजली घर है बनवा दिया। मुझे खूब ध्यान है। अब बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? तुमको बताओ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से पूरा नाम बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से अच्छा कोई एमएलए नहीं रहा होगा, हो सकता है मेरे से भी बढ़िया रहे होंगे। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ईश्वर जाने। लेकिन इन 2.5 सालों में मैंने एक लकीर खींच के रखी है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग भाईचारे प्रेम से रहें, गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होकर गुंडागर्दी को खत्म करने का संकल्प ले। इसके लिए शासन प्रशासन हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अमन चैन शांति है कि नहीं? अमन चैन शांति बताइए, आप बताइए, युवा साथी है कि नहीं? ये इसलिए हुई है कि आपका भाई विधायक बना है यहाँ से, वरना तो आप देख रहे थे आज से 2.5 साल पहले कितनी गुंडागिरी थी। गौ कसी, गौ तस्करी, कभी किसी को धमका देना, कभी किसी को फटकार देना, कभी किसी को पकड़वा देना, फिर पंचायत करना, उसके पैसे खा जाना। बहुत बुरी बीमारी है। मैंने कोशिश की है कि वो 0 पर आ जाए। अब अच्छे पढ़े लिखे जो लोग हैं दूसरे, मैं अभी अजीम और इनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, ऐसा ही चलता रहा था। OLX का कारोबार इतना बढ़ गया था कि लोग अनैतिक पैसा कमा करके गंदे धंधों में पड़ गए थे। जब 2.5 साल पहले मैं एमएलए बना और गृह मंत्री बना, तो हमने 27 प्रदेशों के लोग बुलाए थे जो साइबर के बारे में जानते हैं। जब उसमें हमने डाटा देखा तो डीग जिला साइबर क्राइम में सबसे ऊपर था।
मैं धन्यवाद दूंगा ये नौजवान खड़ा है, इसने इस अपराध को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका। लेकिन ये भी साजिश का शिकार हुआ, लेकिन सांच को आंच नहीं है, कोई इसकी गलती नहीं थी। लोगों ने इसको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन बदनाम तो होता है जो गड़बड़ करता है, ये अपने आप में खड़ा है। इन्होंने अपराधियों में भय व्याप्त किया, अब भय व्याप्त किया है तो भय से ही अपराध रोकता है, कानून से अपराध रोकता है। तो हमारा ये संकल्प है कि हमारे क्षेत्र का युवा सदमार्ग पर चले, महिलाओं का उत्थान हो, किसान का कल्याण हो, गरीबी मिटे और सब मिलकर एक अच्छी विधानसभा बनाए जो पूरे प्रदेश में विकसित विधानसभाओं में जिसका नाम है। इस संकल्प को लेकर के मैं आया हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब किसी को कोई बात बतानी है तो एक एक करके माइक लेके शालीनता पूर्वक अपनी बात रखें, प्रशासन के लोग बैठे हैं, हम उसका समाधान करें।